तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कंटिन्यू करते हुए, कॉपीराइट का मतलब सब लोग समझ गए थे। चलिए ट्रेडमार्क का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेडमार्क कुड बी लाइक दिस। आपने एक स्केल यूज किया होगा कैमलिन का, और उसमें आपने देखा होगा एक ऊंट होता है और वो गोले के अंदर होता है। तो लेमन लैंग्वेज में कुछ बच्चे बोलते हैं इट्स अ लोगो, इट्स अ डिजाइन। ऐसा नहीं है, हम इस चीज को बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब ट्रेडमार्क की अगर मैं कमर्शियल डेफिनेशन आपको बताऊं, तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर जिसमें कंफ्यूजन आपको स्टार्ट होगा। सिर्फ अगर एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है तो वी कॉल इट एज लोगो। उसके नीचे कोई नाम है तो हम उसे बोलते हैं ब्रांड नेम। और इन दोनों को जब आप कंबाइंड कर देंगे तो अल्टीमेटली कमर्शियल डेफिनेशन बनती है, विच इज कॉल्ड एज ट्रेड मार्क। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। हाँ, ब्रांड नेम एनी स्टाइल में लिखा जा सकता है। तो ट्रेडमार्क की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे होंडा का आपने ये एच वाला लोगो देखा होगा, तो दिस इज सिंपली अ लोगो। होंडा की मान लीजिए गाड़ी है, होंडा सिटी, सिविक एंड ऑल दैट, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ ब्रांड नेम। दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ट्रेडमार्क। तो मैगी का वो जो एक घोंसला बना है जिसमें चिड़िया है, दैट इज सिंपली अ लोगो। और अगर उसके नीचे लिख दिया जाए मैगी और मिला दिया जाए दोनों को, तो ये क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क बन जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए। हाँ, मैगी के पैकेट में जैसे वो बबल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और लिखा होता है मैगी, तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रेडमार्क, क्योंकि जो डिजाइन वो लोगो हो गया और उसके अंदर मैगी लिखा भी हुआ है, तो इट इज अ ट्रेडमार्क। ये कमर्शियल डेफिनेशन है। लेट अस से कि कानून क्या बोलता है इसके ऊपर। A mark is distinguishing symbol which any person can use to exert public attention or to create some kind of impression in the minds of people। दूर से ही आपको नजर आ जाएगा इस तरह का एम लिखा हुआ, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, मैकडॉनल्ड्स है। इज दैट क्लियर? सो ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड आइडेंटिटी विच हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश वन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर। अब ये आपको नजर आता होगा डिजाइन शूज पे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जूता एकदम ठीक है, चेक कर दिया गया है जूते को, नो ये नाइकी है, तो दिस इज सिंपली व्हाट? लोगो। इट इज सिंपली अ लोगो। और उसके नीचे लिखा भी होता है नाइकी, तो सिर्फ नाइकी की बात करेंगे तो इट इज ब्रांड नेम, और दोनों मिल गया तो क्या बना देगा? ट्रेडमार्क। ठीक है। जैसे निसान की गाड़ी है मैग्नाइट, तो मैग्नाइट इज अ ब्रांड नेम, ठीक है। निसान का कोई सिंबल है तो सिंबल इज अ लोगो, और सिंबल के साथ अगर वो आ गया तो इट इज ट्रेडमार्क प्रैक्टिकली। ठीक है। So trademark includes word, design, logo, shape of goods, their packaging and combination of colors। तो अगर मैं आपको बिजनेस स्टडीज या आईएससी का कॉमर्स पढ़ा रहा होता, तो मैं बोलता कि भाई सिंपल डिजाइन इज अ लोगो, सिंपल नेम इज अ ब्रांड नेम, और दोनों मिल गए तो ट्रेडमार्क। कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं आप तो उसमें चार खिड़कियां बन के आती हैं, विंडोज, दैट इज सिंपली अ लोगो। उसके नीचे लिखा होता है विंडोज 11, तो इट इज ब्रांड नेम। और जब उस डिजाइन के साथ विंडोज 11 लिखा है तो इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। तो कानून की ट्रेडमार्क की भाषा में सिर्फ लोगो भी ट्रेडमार्क है, बट कॉमर्स की लैंग्वेज में ट्रेडमार्क तभी बनेगा बट लोगो के साथ जब ब्रांड नेम होगा। तो जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल? अभी का गॉट इट चाहिए? यस सर। तो आपने कभी एंड्रॉयड फोन को स्विच ऑन किया हो तो एक ये ऐसे करके बक्से वाला जोकर चलाता है ना सामने, तो दैट इज कॉमर्स की भाषा में लोगो, कानून की भाषा में ट्रेडमार्क। उसके नीचे लिखा होता है एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 14, तो इट्स अ ब्रांड नेम। रोबोट के साथ अगर एंड्रॉयड 11 या 12, 13 लिख गया तो इट बिकम्स अ ट्रेडमार्क। तो कमर्शियल डेफिनेशन बहुत बड़ी है एक्चुअली में। ठीक। और जब आप अपने नाम पे ऐसा कोई सिंबल डिजाइन रजिस्टर करा लेते हैं, तो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत आपको एक स्पेसिफिक राइट मिलता है कि आप ही उसको यूज करेंगे, दूसरा और कोई यूज नहीं करेगा। और अगर करता हुआ पाया गया तो आप उसको स्यू भी कर सकते हैं। अभी हमारे प्रयागराज शहर में ही एक हरी राम मसाले वाले हैं, बड़ा फेमस इनका मसाला होता है, आपके घर में भी आता होगा। तो लोग इनका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचने लग गए। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई हमारे डिब्बे की पहचान ये है, इस तरह की फोटो, इस तरह का नाम है, तो लोग नक्कालों से थोड़े सावधान हो जाएं। ओके। सो फंक्शन क्या होता है ट्रेडमार्क का? भाई आइडेंटिफिकेशन मिलता है डुप्लीकेट और ओरिजिनल का, अच्छा और खराब का।
इट इज गारंटीड की सेम क्वालिटी आपको मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट में बहुत आसान रहता है, और गुड्स की एक पॉजिटिव इमेज बनती है मार्केट में। फंडामेंटल्स अंडरस्टूड। शूज में आपने ऐसे 3 स्लैश भी देखे होंगे, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? एडिबास, एडिडास। तो ये लोगो हो गया कॉमर्स की भाषा में, बट कानून की भाषा में ये भी ट्रेडमार्क है। देर आफ्टर अगर आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ एडिडास, सिर्फ एडिडास, वो 3 तिरछी डंडी नहीं है, तो इट इज अ ब्रांड नेम कॉमर्स की भाषा में, बट कानून की भाषा में सिर्फ एडिडास भी एक तरह का ट्रेडमार्क है। दोनों को मिला देंगे तो कॉमर्स की भाषा में ट्रेडमार्क और कानून की भाषा में भी ट्रेडमार्क। क्या? अब एडिडास के मल्टीपल लोगो हो सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको एडिडास की ब्रांड मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, नहीं, कॉमर्स की भाषा में डिजाइन अगर सिर्फ है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है मान लीजिए, तो यू कॉल इट एज अ लोगो, ठीक है। और अगर नाम लिखा है तो ब्रांड नेम, जैसे मैगी है तो ये ब्रांड नेम हो गया, और वो रेड कलर के ड्रॉप के अंदर है तो वो लोगो हो गया, दोनों को मिला दे तो ट्रेडमार्क। चिड़िया का घोंसला कानून की किताब में ट्रेडमार्क माना जाएगा, बट कॉमर्स की किताब में इट इज सिंपली अ लोगो। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात। अगर चिड़िया है और घोंसला है, मैं कॉमर्स की क्लास ले रहा होता, आई वुड हैव बीन सेइंग कि इट इज अ लोगो नॉट अ ट्रेडमार्क, बट मैं क्योंकि लॉ की क्लास ले रहा हूं, लीगल की, तो मैं बोलूंगा इट इज ऑल्सो अ ट्रेड। समझ में आ गया? पक्का? चलिए, बेनिफिट्स फंक्शन नहीं छुपे थे। टू क्रिएट, एस्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और दूसरे लोगों को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अनलॉफुली जो आपका ट्रेडमार्क यूज करेंगे। तो सर यूज करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जो आपको नुकसान हुआ आप उसके लिए उनको स्यू कर सकते हैं और उनसे पेनल्टी भी ले सकते हैं। वुडलैंड याद है सबको, जूते का ब्रांड है, और उनका जो लोगो है वो क्या है? ट्री टाइप का है। तो ये जो ट्री है इट इज सिंपली अ लोगो। कॉमर्स की भाषा में लोगो है, ट्रेडमार्क नहीं है, बट लॉ की भाषा में ये भी ट्रेडमार्क माना जाएगा। ओके, चलिए, ट्रेड मार्क और ट्रेड नेम में क्या डिफरेंट है? A trade name is the official name under which a company operates as doing business, name or assumed name। जैसे हम बात करते हैं मैगी, तो इट इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी नोन एज नेस्ले, ठीक है। अब नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, एक प्रोडक्ट है किटकैट, और ये कॉफी को भी नेस्कैफे या नेस्कैफे गोल्ड के नाम पे बेचते हैं। फिर वो आपने खोया देखा है? ये रईसों का खोया है, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क मेड, कंडेंस्ड मिल्क, बेसिकली टेस्ट थोड़ा बेटर हो जाता है। तो नेस्ले वाले बहुत कुछ बनाते हैं, मैगी, किटकैट, नेस्कैफे, नेस्कैफे गोल्ड मिल्क, और पता नहीं क्या ढेर सारा, और भी बहुत कुछ आता है इनका। तो नेस्ले इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी, नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। मैगी को आप क्या बोलेंगे? ट्रेड नेम या प्रोडक्ट। किटकैट को भी क्या बोलेंगे? ट्रेड नेम। नेस्कैफे को, कॉफी को नेस्कैफे बोलते हैं लोग, और चाय भी आती है, और चाय का नाम क्या है? नेस्टिया। समझना क्या? NES फॉर नेस्ले एंड TEA फॉर टी। तो अब एकदम क्लियर हो गया कि ये सारे शब्द जो हैं, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट? अ ट्रेड नेम। तो सर हम क्या करेंगे इतना ज्यादा पढ़ के? ट्रेड नेम, लोगो, सब कुछ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में कवर्ड है। ये नहीं कि मैं चिड़िया के घोंसले की बजाय कबूतर का घोंसला बना दूं, शेर का डेन बना दूं, और मैगी के नाम से प्रोडक्ट बेचूं, अलाउड नहीं है। मैगी नाम से इंडिया में कोई भी फूड आप बेच नहीं सकते। आप मैगी के नाम का चूरन भी नहीं बेच सकते हैं। वाई सर? नेस्ले वाले तो नूडल्स बेचते हैं, नेस्ले ने फूड का कॉपीराइट मैगी के नाम से लिया हुआ है। मैगी के नाम का झाड़ू बेच सकते हैं, मैगी के नाम की चप्पल बेच सकते हैं, मैगी के नाम का फ्रिज, टीवी सब बेच सकते हैं, बट फूड प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते। समझ में आ गई बात? ब्रांड नेम तब बोलेंगे जब हम सो कॉल्ड ये बोलें इट इज नूडल्स, ठीक है। तो नूडल का भी तो कोई नाम होना चाहिए। तो ब्रांड नेम और ट्रेड नेम एक ही बात होती है। कॉमर्स की क्लास में ब्रांड नेम चलता है, लॉ की क्लास में ट्रेड नेम, जिस नाम से हम ट्रेड करते हैं उसको। ओके, सो ट्रेडमार्क इज द नेम, सिंबल, देखिए फिर आ गया ना लोगो, स्लोगन इवन, और साउंड दैट अ बिजनेस यूजेस। जैसे एक गाड़ी इंडिया में आती थी, अब बंद हो गई, बहुत बढ़िया गाड़ी थी, फोर्ड, और इनका एक स्टेटमेंट था, द जोश मशीन।
तो मारुति वाले भी अपनी गाड़ी को द जोश मशीन करके अगर बेचेंगे तो बोला जाएगा कि उन्होंने फोर्ड के ट्रेड नेम को इन्फ्रिंज किया है, डिस्टर्ब किया है, चोट पहुंचाई है। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? So it is a unique identifier that the consumers will be able to differentiate the product of one company from another. जैसे वो आता है, वो अरे साबुन कौन सा आता है, अमिताभ बच्चन जी अपने घर में यूज करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। गाड़ी डिटर्जेंट, झूठ बोलते हैं, गाड़ी डिटर्जेंट उनके आता होगा, तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें इज अगेन अ ट्रेड। समझ में आया? चेंज भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगर आपने इसको रजिस्टर कराया तभी आपका ट्रेड नेम है। समझ में आ गया? अभी एक कंपनी थी, थी क्या मतलब है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनको म्यूचुअल फंड बेचने का लाइसेंस मिल गया, तो कुछ लोग बड़ी कलाकारी कर गए, इन्होंने पहले ही उस डोमेन नेम को रजिस्टर करा लिया www.jioFinancialServices.com। अब बेचारे जियो वाले कहां से वेबसाइट का नाम ले, तो फिर जियो वाले या तो इनसे खरीदेंगे अब, या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज x.com कर दें इसको। ओके, सो बोथ ट्रेड नेम्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कंपनीज ब्रांड नेम। तो सबको समझ में आ गया ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क में डिफरेंस क्या होता है? तो लोगो के साथ है तो वो ट्रेड मार्क हो गया, सिर्फ शब्द हैं तो इट इज ट्रेड नेम, बट यहां पे लोगो को भी ट्रेड नेम का हिस्सा माना गया है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ट्रेड नेम डज नॉट प्रोवाइड ब्रांड नेम प्रोटेक्शन ऑन इट्स ओन, बट रजिस्टरिंग इट इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोटेक्टिंग द नेम। अब बात समझ में आई? ये चीज सिर्फ एक लॉ के स्टूडेंट को पता होती है कि ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क में डिफरेंस होता है, नहीं तो कॉमर्स के बच्चों से पूछिए, वो बोलते हैं कि ट्रेड नेम और ब्रांड नेम एक ही चीज है। नो, मैं संकट मोचन ट्यूटोरियल्स के नाम पे सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर चैनल बना लू यूट्यूब का, और एक डिजाइन विजाइन बना लू उसका, इट इज ट्रेड नेम। बट जब मैं ट्रेडमार्क एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करा लूंगा तो इट इज अ ट्रेडमार्क। तो आपने मेरे को 5 करोड़ रुपए दिए और मेरा घर खरीद लिया, बट अभी आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं हुई है क्योंकि अभी कोर्ट कचहरी बंद चल रही है 1 हफ्ते के लिए, फिर 15 दिन बाद आप बाहर चले गए, दैट हाउस इज योर्स ओनली एज पर फिजिकल पोजेशन। लीगल ओनरशिप अभी रजिस्ट्री हो जाएगी तभी होगी। तो ये चीज क्या हो गई? ट्रेड नेम। आपके नाम पे रजिस्टर हो गया तो क्या बन गया? ट्रेडमार्क। तो ये पेन मैंने किसी बच्चे से लिया है लिखने के लिए, ट्रेड नेम, खरीद लिया, कागजी कार्रवाई हो गई तो ट्रेडमार्क। आप बोल सकते हैं कि भाई ये होने वाली बहू और ये बहू, समझ में आ गया? हाँ, तो जितना आपने ऊपर पढ़ा तो रजिस्टर्ड है। तो ट्रेड नेम में और ट्रेडमार्क में पहला डिफरेंस यही होता है, इट इज अनरजिस्टर्ड एंड इट इज रजिस्टर्ड। इसीलिए कानून का नाम ट्रेडमार्क एक्ट है, ट्रेड नेम एक्ट है ही नहीं। समझ गए भाई? कोई क्वेरी तो नहीं? अलका गॉट इट चाइल्ड? यस सर। ट्रेडमार्क्स प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, तो पढ़ चुके हैं। कंपनीज ट्रेड नेम बिकम्स अ ट्रेडमार्क। सर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल नाम सुना है? गूगल नाम सुना है? ओरिजिनली देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज अल्फाबेट आईएनसी। ये आईएनसी क्या है सर? यूएस में लिमिटेड वर्ड कम चलता है, क्या चलता है? आईएनसी। जैसे इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब लिमिटेड क्यों है? क्लास 12th में जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आपको बता दूंगा, अभी भी बता सकता हूं। आपने अगर 100 रुपए का शेयर रिलायंस का खरीदा, कंपनी लॉस में चली गई, योर लॉस इज लिमिटेड अप टू ₹100 ओनली। आपके घर की प्रॉपर्टी को छुआ नहीं जाएगा, इसलिए लिमिटेड वर्ड है। तो अगर यूएस में होता तो इनका नाम होता रिलायंस आईएनसी। समझ में आ गया? इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड कंपनी। तो अल्फाबेट आईएनसी इज द ओरिजिनल कंपनी। बिजनेस बहुत बढ़ गया तो उन्होंने गूगल आईएनसी करके कंपनी खोल दी। तो हमारे सुंदर पिचाई साहब अल्फाबेट के सीईओ हैं, जिसकी कंपनी, डॉटर कंपनी, पेरेंट कंपनी तो नहीं बोल सकते, सब्सिडरी कंपनी बोल सकते हैं, गूगल। तो ये है पापा कंपनी, ये है उनका बच्चा कंपनी। अब गूगल जो है ये हमारा ट्रेड नेम भी है और सर्च इंजन को भी गूगल ही बोला जाता है। बट अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रोडक्ट है एंड ईडीजीई एज ब्राउजर, जैसे गूगल का इंटरनेट एक्सप्लोर, पहले माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर था, तो जैसे गूगल का क्रोम है, तो जैसे ही पेज पे आप ओपन करते हैं सामने गूगल लिख के आ जाता है। तो हेयर इट्स अ ट्रेडमार्क एज वेल एज इट इज अ ट्रेड नेम। बट माइक्रोसॉफ्ट के केस में द ट्रेडमार्क इज एज बट ट्रेड नेम इज
माइक्रोसॉफ्ट। समझ में आ गया? तो मैकडोनल्ड्स, मैक कैफे, मैक कैफे जो है इट्स अ ट्रेड नेम। मैकडोनल्ड्स का जो बड़ा सा एम और छोटा सा सी और वो जो नौटंकी साथ में बैठा रहता है, इट्स अ ट्रेड मार्क। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आपने अनुपम खेर जी का नाम सुना है? तो अनुपम खेर कौन है भाई? एक इंसान है या एक दुकान है? इंसान, वेरी गुड। अनुपम खेर जी का एक इंस्टीट्यूट चलता है मुंबई में, 6 महीने 2 साल का कोर्स होता है, जहां पे एक्टिंग वगैरह सिखाते हैं, प्राइवेटली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरह। अब एनएसडी तो बहुत बड़ा है, खैर 2-3 साल के रेगुलर कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन वर्ल्ड वाइड वैलिड है। इनके में ठीक है काम मिल जाता है, बट ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है नहीं। तो अनुपम खेर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एंड अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर्स इज द नेम ऑफ हिज बिजनेस। समझ में आ गया? तो इंसान ने अपनी दुकान का नाम भी अपने में ही रख लिया। जैसे कपिल शर्मा एक सो कॉल्ड पर्सन है, कॉमेडियन है। द कपिल शर्मा शो एक तरह का सो कॉल्ड, आप बोल सकते हैं, एपिसोड या बिजनेस है। बात समझ में आ रही है? तो मेरा नाम सौरभ मल्होत्रा, मैंने लिख लिया सौरभ मल्होत्रा लीगल ट्यूटोरियल्स। तो सौरभ मल्होत्रा इज द नेम ऑफ अ पर्सन, लीगल ट्यूटोरियल इज द नेम इन विच बिजनेस इज बीइंग डन। तो वैसे ही गूगल ट्रेड नेम भी है और ट्रेड मार्क भी है, मैगी ट्रेड नेम भी है और ट्रेड मार्क भी है। कंपनी का नाम नेस्ले है। नेस्ले नूडल्स अगर होता, नेस्ले नूडल्स अगर होता और नेस्ले बोलता कि हम नूडल्स का नाम नेस्ले नूडल्स रखेंगे और हमारा नाम भी नेस्ले है, तो नेस्ले इज अ ट्रेड नेम एंड नेस्ले नूडल्स इज अ ट्रेडमार्क। तो अब नेस्ले वाले बोलेंगे द प्रोडक्ट इज नूडल्स, नाम क्या है? मैगी, और मैगी उसके ऊपर डिजाइन में छपा भी है। भैया 2 पैकेट मैगी दे देना, आप यही बोलते हो ना दुकान जाके, तो इट्स अ ट्रेड नेम। क्या आप ऐसा बोलते हो 2 पैकेट मैगी के नूडल्स दे दो? नो, 2 पैकेट मैगी दे देना। तो मैगी ट्रेड नेम भी और स्टिकर भी है। जैसे पानी चढ़ाने वाला मोटर क्या होता है? वाटर पंप। इंडिया में सबसे फेमस जो कंपनी हुई उसका नाम था टुल्लू। तो लोग अब दुकान पे जब जाते हैं तो ये नहीं बोलते भैया एक टुल्लू दे देना, सॉरी वाटर पंप दे देना, व्हाट दे से? टुल्लू दे दो। तो टुल्लू इज एक्चुअली द नेम ऑफ द कंपनी, टुल्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, टुल्लू कंपनी का नाम है। बट इतना फेमस हो गया कि लोग वाटर पंप शब्द तो भूल ही गए। अब टुल्लू शब्द क्या बन गया? वाटर पंप बन गया। अभी का बात समझ में आ रही है? पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. पक्का? एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप दुकान पे गए, मम्मी ने कहा जरा 2 किलो रिफाइंड ऑयल ले आओ। आप मम्मी से पूछेंगे किस कंपनी का? डालडा है, समझ में आ गया, फॉर्च्यून है, ढेर सारी कंपनीज हैं। आप दुकान पे पहुंचे, आपने कहा 2 किलोग्राम या 2 लीटर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल दे दीजिए। आपके बगल में कस्टमर और खड़ा था, उसने दुकानदार से बोला 1 लीटर डालडा दे देना। दुकानदार ने उसको भी 1 लीटर फॉर्च्यून रिफाइंड का पैक पकड़ा दिया। आप कहेंगे अरे तुम तो गलत ले जा रहे हो, क्या? नहीं, यही तो डालडा है। उसका मतलब डालडा का क्या है? रिफाइंड ऑयल। तो डालडा पहली ऐसी कंपनी थी जिसने बहुत भयंकर पैकेज्ड ऑयल बेचना कंट्री में स्टार्ट किया। वो क्या कहते हैं, कौन सा तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल, वो सरसों का तेल भी बेचते थे, फिर उन्होंने रिफाइंड ऑयल में कदम रखा। बट ये अदानी साहब की फैक्ट्री है फॉर्च्यून, तो ये काफी आगे निकल गई। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो अब अगर हम बाजार में जाते हैं और हम कहते हैं भैया 2 लीटर डालडा दे दो, तो इसका मतलब 2 लीटर रिफाइंड ऑयल। द वर्ड रिफाइंड ऑयल is not being pronounced by its own name, rather the brand which made it famous. तो आज के बाद मार्केट में जाएं, वाटर पंप चाहिए तो बोलिए एक वाटर पंप दे दो, ये मत बोलिएगा एक टुल्लू दे दो। बट मेजोरिटी लोग क्या बोलते हैं? टुल्लू। जैसे छोटा वाला बल्ब आता है, दुकान पे जाके लोग बोलते हैं 0 वॉट का बल्ब दे दो। अब 0 वॉट का बल्ब तो हो ही नहीं सकता, क्यों? 0 वॉट का बल्ब मतलब इट कंज्यूम 0 एनर्जी। जब भैया एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, रोशनी कहां से देगा? तो एक्चुअली वो 15 वॉट का बल्ब होता है। और आप दुकान पे जाके बोल रहे हैं 15 वॉट का बल्ब दे दो, दुकानदार खुद कहेगा ऐसा कुछ नहीं हमारे पास, ये 0 वॉट वाला ले लो। 0 इसलिए क्योंकि इतनी कम एनर्जी कंज्यूम करता है, तो मानते हैं कि इट इज एज गुड एज 0। बट फिजिक्स की भाषा में 0 वॉट जैसा कुछ नहीं हो सकता। तो समझ गए ट्रेड नेम और ट्रेडमार्क? पक्का? चलिए, सो रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क ऑफर्स एडिशनल प्रोटेक्शन की ब्रांड की आइडेंटिटी भी प्रोटेक्ट हो जाती है। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। पक्का? हमारे पड़ोस में बहुत साल पहले एक अंकल जी थे, उन्होंने कार खरीदी। उनका पड़ोसी कह रहे पड़ोसी क्या मारुति आई है।
समझ में आ गया? फिर मैंने जाके देखा तो उन्होंने किसी दूसरी कंपनी की कार खरीदी थी, बट वो पड़ोसी क्या बोल रहे हैं उनके यहाँ, मारुति आई है। मारुति मतलब कार शब्द को मारुति बोलती है वो लोग, क्योंकि मारुति वर्ड से ही इंडिया में कार्स की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हुई थी। समझ में आ गया? जैसे बच्चे कहते हैं क्या चला रहे हो, एक्टिवा चला रहे हैं, अरे ये तो स्कूटी पे एक्टिवा नहीं है। समझ में आ गया? तो एक्चुअली द वर्ड इज स्कूटरेट। द वर्ड इज स्कूटरेट। अब जुपिटर भी है, स्कूटी पेप भी है, तो बात समझ में आ गई? प्रोडक्ट का ब्रांड नेम ही प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे टीचर बोले या खड़ूस बोले, बातें की है। चले आगे भाई, समझ गए? ट्रेड सीक्रेट, ये तो समझाना बहुत आसान है। कोको कोला का नाम तो सुना ही होगा। तो ये फॉर्मूला कि ये कैसे बनी है, ये 4 ओरिजिनल जो उनके ओनर्स है सिर्फ उन्हीं के पास है। तो ट्रेड सीक्रेट इंक्लूड्स द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस। इट कुड बी अ स्ट्रैटेजी, डिजाइन, क्लाइंट का डेटाबेस। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट बैंक में काम करते हैं और आपकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं वहां पे। मैं कह रहा हूं मेरे पास आ जाओ, मेरे बैंक को ज्वाइन कर लो, मैं 4 लाख रुपए दूंगा, प्रोवाइडेड आपके जो ओल्ड क्लाइंट्स हैं उनका डेटा लेके चले आओ जरा, और उस डेटा से हम उनको अपने बैंक में स्विच ओवर कर लेंगे। इट इज ऑल्सो अ ट्रेड सीक्रेट। समझ में आया? फॉर्मूला हो सकता है प्रोग्राम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, और एनी अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट हैज टू बी केप्ट सीक्रेटली टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ अ बिजनेस। तो बर्लिंगटन होम शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड रजनीश छिब्बर जी, दिल्ली हाईकोर्ट का केस है 1995 का। अ ट्रेड सीक्रेट इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन विच हैज कमर्शियल वैल्यू विच इज नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन एंड डिस्क्लोजर की वजह से ओनर को नुकसान हो सकता है। तो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट आपने पढ़ा था, तो ये भी ट्रेड सीक्रेट को ऐसे ही डिफाइन करता है। तो सर कोई भी चीज ट्रेड सीक्रेट बन सकती नहीं, यहां पे कागज पे ट्रेड सीक्रेट नहीं लिखा होगा, जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहां पे आपको इसको बस एक्सप्लेन करना होगा। हाँ, एक्सप्लेन किया होगा, बट अगेन ये फिर कॉपीराइट है कि वो भी आगे किसी को बताएंगे नहीं, नहीं तो खुद फंस जाएंगे। हाँ, नहीं सबको नहीं पता है। वो बोला जाता है कि वो 4 लोग हैं, दे ओनली हैव अ लैब समवेयर, वो वहां जाके उस कंसंट्रेट फॉर्मूले को मिलाते हैं और फिर वो पर्टिकुलरली सप्लाई कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, वो आगे उसकी पैकिंग करके फिर भेजते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप मान लीजिए किसी शॉप पे जाइए और रेस्टोरेंट जाइए और आप कहिए भाई खाना तुम्हारा अच्छा है, हमको जरा किचन में हम देखना चाहते हैं क्या क्या तुम इसमें मिलाते हो, वो अलाउ नहीं करेगा। ओके, समझ में आ गया? सो कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन तो नहीं है इसके लिए, बट स्टिल इट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 272 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कैस्ट्रॉल वगैरह जितने आपको नजर आ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप ये कैस्ट्रॉल देख रहे हैं, कंपनी का नाम भी कैस्ट्रॉल है, ऑयल भी कैस्ट्रॉल के नाम से बेचते हैं, ठीक है, और ये डिजाइन भी है, तो ये ट्रेड मार्क है जब रजिस्टर हो गया, पहले सिर्फ ट्रेड नेम था। समझ में आ गया? भैया कोलगेट दे देना, व्हाट? तो कोलगेट ट्रेड मार्क भी और ट्रेड नेम भी है। बट अगर हम उनकी बात करें, विंकिंग बाबा, क्या नाम है आंख उनकी भटकती रहती है, बाबा रामदेव, उनका भी टूथपेस्ट आता है, किस नाम से आता है? दंत कांति। तो पतंजलि का टूथपेस्ट दे दो, ठीक है, दंत कांति दे दो, तो पतंजलि इज द नेम ऑफ द कंपनी एंड दंत कांति इज द नेम ऑफ देयर प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो कोलगेट की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, तो कोलगेट इट डज ट्रेड नेम ऑल्सो एंड इट इज अ ट्रेडमार्क। जब तक वो रजिस्टर नहीं था वो ट्रेड नेम था, वंस रजिस्टर्ड इट इज अ ट्रेडमार्क। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद देयर इज नथिंग लाइक ट्रेड नेम, एवरीथिंग बिकम्स अ ट्रेडमार्क। तो जब बच्चा घर में पैदा होता है, जैसे लड़की पैदा हुई छोटी सी थी, तो जनरली 90% केसेस में उसे क्या बोलते हैं? गुड़िया। तो जैसे मेरी सिस्टर है, बचपन में हुई तो हम लोग गुड़िया बोलते थे, मैं आज तक उसको गुड़िया ही बोलता हूं। समझ में आ गया? तो अब गुड़िया क्या है? ट्रेड नेम। बट आपके सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे जो नाम लिख गया आधार कार्ड वाला, इट इज अ ट्रेड मार्क। जैसे मान लीजिए किसी का नाम पिंटू है, पड़ोस में किसी का नाम मोती रख दिया गया, टॉमी रख दिया गया, चिंटू रख दिया गया, किसी के आधार कार्ड में चिंटू लिखा होगा, तो इट इज ट्रेड नेम। आधार कार्ड वाला नाम क्या हो गया? ट्रेड मार्क। आप लोग कभी है कोई घर का नाम, जैसे मैंने धैर्य जी का नाम रख दिया स्लो, तो ये ट्रेड नेम हो गया। समझ गए सब लोग? कोई क्वेरी इसकी भाई? पक्का? चलिए, तो ट्रेड नेम होता है समाप्त।